एज यू गाइस कैन सी कि अभी मैं अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गूगल एड्स एंड हाउ डज इट वर्क्स। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि गूगल एड्स क्या है और हाउ डज इट वर्क। सो वेरी बेसिक क्वेश्चन है और वेरी टॉप क्वेश्चन है किसी भी कन्वर्सेशन को अगर आपको स्टार्ट करना है गूगल एड्स के लिए, तो दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन विल बी लाइक इफ यू जस्ट सी what are the different type of campaign that you can be created in Google Ads। again very important question, again but basic question, ठीक है। तो इसके अंदर आपको टाइप ऑफ कैंपेन्स बताने हैं गूगल एड्स के लिए, आप कौन कौन से कैंपेन्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी होंगी जिनको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कैंपेन पूछा है, नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए हमारे थर्ड क्वेश्चन की, सो दैट विल बी लाइक हाउ डू यू डिटरमाइन द राइट बिड स्ट्रेटजी फॉर अ कैंपेन। सो लेट्स सपोज आप एक कैंपेन रन कर रहे हो या आपने कैंपेन सेटअप किया है, तो आपके लिए राइट बिड स्ट्रेटजी क्या होगी, आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे, ये आपको इसके अंदर बताना होगा। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी बिड स्ट्रेटजीज होती हैं, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर, इस तरीके से हमारी कन्वर्जन रेट के लिए हम एक दूसरी करते हैं जिसको हम बोलते हैं उसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो हमारी मैक्सिमाइज कन्वर्जन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस अलग अलग जो बिड स्ट्रेटजीज हैं उनको कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर इन गूगल एड्स एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जिसको मैंने पहले भी बोला इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये इसका आंसर बताना होगा या इसका आंसर आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक। उसके बाद में हाउ डू यू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ गूगल एड कैंपेन। तो किसी गूगल एड कैंपेन का परफॉर्मेंस है उसको किस किस बेसिस पर यू कैन ट्रैक, ठीक। सो इसके लिए आपको अपने मेथड बताने हैं, क्या ट्रैकिंग मेथड आप यूज करोगे उसको करने के लिए। मेक श्योर आप पहले कैंपेन का नाम बताओ, ठीक है, और उसके बाद में आप बताओ कि मैं इस कैंपेन के अगर मेरे को टारगेटिंग करनी है तो इस कैंपेन की अगर मेरे को ट्रैकिंग करनी है, तो लेट्स सपोज कि एक वीडियो कैंपेन आप रन कर रहे हो, तो उसके लिए आप किस तरीके से अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको किन किन मैट्रिक्स या पैरामीटर के बेसिस पर उसको ट्रैक करोगे। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ गूगल एड कैंपेन फॉर बेटर रिजल्ट। सो इसके लिए आपको अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आप देखोगे थोड़ा एडवांस हो जाता है, नॉट टू मच बट थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी कैंपेन को जो ऑप्टिमाइज करोगे गूगल एड्स के बेटर रिजल्ट के लिए, वो किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू करोगे। सो अगेन आपको क्वेश्चन अपना अगर समझ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए तो किस तरह के कैंपेन के यहाँ पर बात करने वाले हो। तो अगर आपको एक बार कैंपेन की बात पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगी कि अगर मैं एक वीडियो कैंपेन कर रहा हूँ, एक कन्वर्जन कैंपेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को किन ट्रैकिंग पैरामीटर्स को देखना है और कैसे कैसे करके मैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग अ एड कॉपी। सो अगर आपको एक एड कॉपी लिखनी है तो उसके लिए क्या कुछ अच्छी एड प्रैक्टिसेस है जिनको आप यहाँ यूज़ करोगे। सो डेफिनेटली इसके लिए आपको थोड़ा सा एड कॉपी के बारे में पता होना चाहिए, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। और दिस इज समथिंग जो आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा, बट माई रिकमेंडेशन इज कि आप कुछ एड कॉपी से रिलेटेड वीडियोज़ को भी देख लो। तो अगर आप उस तरह की वीडियोज़ को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एक अच्छी बेहतर एड कॉपी इस तरीके से लिखी जा सकती है। क्योंकि अगर आपको पता है बेसिक्स में, आपको ये पता होगा कि गूगल के अंदर जो एड कॉपीज हम लिखते हैं तो उन एड कॉपीज को लिखने के लिए आपको अगर मैं रेस्पॉन्सिव की बात करूं तो पहले एक्सपेंडेड टेक्स्ट होता था, ठीक है। तो एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड के अंदर यू कैन राइट 3 टाइप्स ऑफ हेडलाइंस, उसके बाद में 2 आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते थे, लेकिन अभी रेस्पॉन्सिव आ गया तो उसके अंदर आप 15 अप टू 15 हेडलाइंस और इस तरीके से उसको अपने डिस्क्रिप्शन को डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर गाइज आप इन सारे क्वेश्चंस को रेडी करो आंसर्स के साथ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, बट माई थिंग इज कि पहले आप लोग खुद से क्वेश्चंस को फाइनल करो, ठीक है। फिर मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं अपने हिसाब से आप लोगों को फिर बताऊंगा कि क्या उसके लिए राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइज जिनके आंसर स्ट्रेट टू द लाइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझने होंगे किस तरीके से आप उसको देख रहे हो। क्योंकि कुछ अभी जैसे मैं बात करूं कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर से आंसर निकलने शुरू हो जाते हैं, या कुछ क्वेश्चंस के आंसर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको इस तरीके से अपने आंसर्स को भी डिफाइन करना है कि आपको अगला आप उसमें कुछ ऐसा टर्म अगर बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं अभी आपको आगे इस चीज़ को डिफाइन करूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे 8th क्वेश्चन की, सो हमारा 8th क्वेश्चन इज हाउ डू यू यूज टारगेटिंग ऑप्शंस टू रीच द राइट ऑडियंस इन गूगल एड्स। अगेन अगर आपको एक राइट ऑडियंस तक पहुंचना है तो आप किस तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट करोगे,
या किस तरीके से आप टारगेटिंग ऑप्शंस जो है उनको टू रीच द राइट ऑडियंस इन गूगल एड्स, तो किस किस तरीके के टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं आपको फिर ये पता होना चाहिए। तो आप जब इसको एक बार पता कर लोगे तो फिर आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होंगी, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑडियंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए इसमें एफिनिटी ऑडियंस होता है, कस्टम ऑडियंस होता है, ठीक है, कस्टम इंटेंट होता है। तो इस तरीके से जब आप देखोगे पूरे उसको तो आपको समझ में आएगा कि यार अच्छा इस तरह की ऑडियंस को मैं टारगेट कर सकता हूँ, ये टारगेट ऑप्शंस मेरे पास हैं। क्योंकि यहाँ ऑप्शंस की बात करिए, प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करिए। अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करेगा तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म बताओगे गूगल के, ये डिस्प्ले एड्स हो गया, हमारा वीडियो एड्स हो गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद करूँगा 9th क्वेश्चन की बात, फॉर विच इज हाउ डू यू क्रिएट इफेक्टिव लैंडिंग पेज फॉर गूगल एड्स कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे बात करी गई कि गूगल एड्स का क्रिएट इफेक्टिव लैंडिंग पेज फॉर गूगल एड्स कैंपेन। सो आप एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज को अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसको कैसे करोगे। तो उसके लिए मेक श्योर यू गाइस हैव अ गुड नॉलेज, आई वुड नॉट से गुड नॉलेज बट ठीक है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग बता सकते हो कि गूगल एड्स क्रिएट करना है आपको इफेक्टिव वे में, तो उसके लिए किस तरह के लैंडिंग पेज आपका होना चाहिए, क्या क्या चीज़ लैंडिंग पेज जो मैंडेटरी है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप लैंडिंग पेज बिल्डिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो देख लोगे, या अगर आप मेरे को भी बोलोगे जितनी भी मैंने चीज़ें बोली, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। सो आपको कमेंट करना पड़ेगा लेकिन उन चीज़ों के लिए गाइस। सो उसके बाद अगर 10th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 10th क्वेश्चन हमारा हो सकता है हाउ डू यू एनालाइज एंड यूज द डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन गूगल एड्स कैंपेन। तो उसमें बोल रहा है हाउ डू यू एनालाइज एंड यूज डेटा। सो अब आपने जब एक 9th क्वेश्चन तक की बात कर लिया, बात आती है एनालिटिक्स रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने ट्रैकिंग अपनी ठीक से करी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन हमारा ट्रैकिंग का था, तो हो सकता है जब आपका आंसर उसमें दो कि ट्रैकिंग के लिए विल यूज कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड। सो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद में वो पूछेंगे कि आप कैसे एनालाइज करोगे, क्या आप डेटा को किस तरीके से यूज करोगे, तो कोई भी एक डिसीजन उसमें से निकालने के लिए। लेट्स सपोज अगर आपको निकालना है कि मेरे को कीवर्ड बंद करना है या मेरे को ये ऐड दूसरा बनाना है, ठीक है, मेरा लैंडिंग पेज काम नहीं कर रहा है, तो आप किन किन बेसिस पर उन चीज़ों को देखते हो और उनके बाद एक आप डिसीजन पर पहुंचते हो। सो इसका आंसर आपको इस तरीके से रेडी करना पड़ेगा फिर उसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारी 11th क्वेश्चन की, सो दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट मैच टाइप्स अवेलेबल इन गूगल एड्स एंड हाउ डू दे वर्क। ठीक है, सो लेट्स सपोज आपने एक आंसर दिया जो मेरा 10th क्वेश्चन का था कि भी आपको मैच टाइप, जैसे मैंने बात करी कीवर्ड्स की, आपको चलाना नहीं चलाना है। ठीक है, सो हो सकता है आपका कीवर्ड जो है वो सेम हो, लेकिन अब मैच टाइप की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ मैच टाइप कैसे होते हैं हमारे। जैसे हमारा अगर मैं आपको बताऊं तो करंटली वी 3 टाइप ऑफ मैच टाइप। सो अर्लियर अगर इससे पहले की मैं बात करूं, जो इस वीडियो को अगर मैं 2022 से पहले बना रहा होता, 2022 तक में बना रहा होता, ठीक है, स्टार्टिंग फेज में, तो उस टाइम पर हमारे 4 टाइप के कैंपेन एड्स होते, बेसिकली कीवर्ड्स होते थे। तो फर्स्ट वन इज ब्रॉड मैच, एक्सेक्ट मैच एंड फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर। बट अभी गूगल ने 3 तरह के हमारे कर दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले उनका क्या काम होता था। अब 3 तरह के क्या किया, तो उसमें गूगल ने एक जो हमारा ब्रॉड मैच मॉडिफायर था उसको 2 के अंदर मर्ज कर दिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मर्ज करा है तो किस तरीके से मर्ज करा है, तो आप उसको आंसर को बता सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया फिलहाल वी हैव 3, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को रेडी कर सकते हो। ठीक है, और ये जैसे 11th क्वेश्चन की मैं बात करी, तो गाइस दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको इसका यही आंसर देना है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th क्वेश्चन इज हाउ डू यू सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग इन गूगल एड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने ट्रैकिंग के लिए भी मैंने बात की, तो अब कन्वर्जन ट्रैकिंग जो सेटअप करोगे गूगल में वो कैसे करोगे, तो आप उसका पूरा प्रोसेस उनको बता सकते हो, आप टूल्स बता सकते हो, क्या क्या टूल्स उसको यूज कर सकते हो कन्वर्जन के लिए। जैसे मैं बात करूँ, यू कैन यूज गूगल टैग मैनेजर। सो अब आपको फिर वही वाली चीज़ पता नहीं, अगर आपने टैग मैनेजर का नाम लिया है तो यार अब मैंने अगर टैग मैनेजर का नाम ले दिया है तो अब मैं इसको, हो सकता है वो आपसे पूछे कि टैग मैनेजर तो आप कैसे करोगे, तो आपको ये आंसर जो आप दे रहे हो उसका क्वेश्चन आपको नेक्स्ट हो सकता है अगर वो पूछे तो उसका आंसर भी पता होना चाहिए। अब बात करें अगर हम हमारे 13th क्वेश्चन की, विच इज व्हाट आर द सम कॉमन रीजन व्हाई अ कैंपेन माइट नॉट बी परफॉर्मिंग वेल। सो इसके कुछ आप रीजंस दे सकते हो कि क्यों एक कैंपेन जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है वेल। आपको पता होनी चाहिए, 2-3 पॉइंट्स आप इसके लिख सकते हो। ठीक है, सो मैं जब इसका आंसर के साथ इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा, उसके अंदर मैं इस वाले पॉइंट को भी कवर करके आपको दे दूंगा। बट मैं आप लोगों से चाहता हूँ अगर मैं आपको भी बता दूंगा तो समथिंग लाइक फिर कोई सेंस नहीं बनेगा उस टाइम इस वीडियो के अंदर आंसर शो करने, क्योंकि दिस इज समथिंग लाइक मैं आपको 2 या 3 पॉइंट्स इसके अंदर बताऊंगा। उसके बाद करते हैं हम 14th क्वेश्चन की बात, विच इज हाउ डू यू यूज नेगेटिव कीवर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ गूगल एड्स कैंपेन। ठीक है, सो जैसे अगर 14th क्वेश्चन की बात करूँ, सो कहीं तक ये क्वेश्चन हमारी जो हमारा 13th क्वेश्चन है उससे रिलेटिव है, उससे रिलेट कर सकता है। अगर किसी को करने की थी ना आंसर दिया, लेट्स सपोज मैंने आंसर दिया
कि जैसे मेरा क्वेश्चन था 13th क्वेश्चन, व्हाट आर द सम कॉमन रीजन व्हाई अ कैंपेन माइट नॉट बी परफॉर्म। तो मैं आंसर दे सकता हूँ कि मेरे जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं या मेरे जो नेगेटिव कीवर्ड्स या मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको नेगेटिव में लगा दूंगा। ठीक है, ये मेरे को जो कीवर्ड टाइप है वो काफी डिफरेंट टाइप है, तो नेगेटिव में लगा दूंगा। तो इस तरीके से अब आपके पास नेक्स्ट एक नहीं, आपने नई टर्म यूज कर दी विच इज नेगेटिव कीवर्ड। तो अब यहाँ पे आपको 14th क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं आपके आंसर्स के साथ में। सो हाउ डू यू यूज नेगेटिव कीवर्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ गूगल कैंपेन। तो आप किस तरीके से यूज करोगे, आप उनको ये बताओगे। तो उनको नेगेटिव में लगाएंगे, हम देखेंगे किस तरह के कीवर्ड हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक लिस्ट बनाएंगे, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट होती है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक तरीका होगा, दूसरा आप कस्टम फिल्टर बोल सकते हो। सो इस तरीके से आप अपने 14th क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो वो है व्हाट आर द सम वेज टू ऑप्टिमाइज द टारगेटिंग ऑफ अ गूगल एड्स कैंपेन। ठीक है, तो इसके अंदर वो पूछ रहा है कि हमको कुछ ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, सो व्हाट आर द सम वेज टू ऑप्टिमाइज, कुछ तरीके हमको बताने, 2-3 रास्ते में अगर आपको बोलूं एक लेमन लैंग्वेज में, तो वो बताने द टारगेटिंग वो गूगल एड्स कैंपेन कि जो हमारी गूगल एड्स की टारगेटिंग है उसकी, या हमने गूगल एड्स कैंपेन जो बनाया है उसकी टारगेटिंग के लिए 2-3 तरीके आप बताओ जिससे कि हम उनकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है पहले वाले क्वेश्चन से, तो आप कुछ पॉइंट्स को इस तरीके, बट अगेन दूसरे तरीके से पूछा गया है। हो सकता है इस क्वेश्चन को कोई पूछे कोई ना भी पूछे, लेकिन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। 16th की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा हाउ डू यू क्रिएट इफेक्टिव डिस्प्ले एड्स फॉर गूगल एड्स कैंपेन। ठीक है, सो ये भी हमारा उससे रिलेटेड है। फिर अगर मैं बात करूं हाउ डू यू यूज, क्योंकि 16th इज समथिंग जो मैंने पहले क्वेश्चन बोला था, अब लेकिन इसके अंदर एक चीज हमारी डिस्प्ले एड्स की आ रही है। तो डिस्प्ले एड्स की अगर हम बात करें तो आपको फिर डिस्प्ले एड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जब आपसे बात की होगी, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म्स की बात की तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हम इनको बोल सकते हैं। तो डिस्प्ले एड कैंपेन, डिस्प्ले एड नेटवर्क हमारा हो गया। तो ठीक है, तो उसके लिए वो पूछ रहा है हाउ डू यू क्रिएट इफेक्टिव डिस्प्ले एड्स। तो आप एक इफेक्टिव डिस्प्ले एड्स कैसे बनाओगे अपनी इंप्रूव करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हम किस किस तरीके से डिस्प्ले एड्स क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके आंसर्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको फिलहाल के लिए बताऊं तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड हम बनाएंगे, किस तरह की ऑडियंस के लिए हम बनाएंगे, क्या हमारा उसके लिए फनल, कौन सी फनल को हम टारगेट करने वाले हैं उससे। तो वो काफी सारे आंसर्स आपके पास होने चाहिए एक पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 17th की अगर मैं बात करूं तो ये है हाउ डू यू यूज एड एक्सटेंशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ गूगल एड्स कैंपेन। तो उसमें पूछ रहा है जो एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, तो आपको एक्सटेंशन की जानकारी होनी चाहिए। सो एक्सटेंशन, अभी मैं अगर एक्सटेंशन बोलूँ तो अब अगर आप गूगल डैशबोर्ड में जाओगे तो वो अब एक्सटेंशन एसेट्स के नाम से हमारे आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपसे कोई एक्सटेंशन पूछ रहा है और आप एसेट्स देख रहे हो तो आपको टर्म्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पहले इस टर्म को क्या बोलते थे, अब क्या बोलते हैं। तो क्योंकि एक जब आप बिगनर होते हो तो इन चीज़ों से आपको इश्यूज आ जाते हैं और आप एकदम से फिर मैं बोलूँगा कि खेल जाते हो, आपको आंसर समझ नहीं आता क्या दूँ आपको पता होने के बाद भी, लेकिन थोड़ी सी टर्म इधर उधर होने की वजह से इश्यूज आ जाते हैं। तो इसको आप कैसे टैकल करोगे, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा पास्ट की जानकारी ले लो, ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर ही आप चेंजेस देखोगे। 6 महीने के अंदर क्वेश्चन भी चेंज होते हैं, लेकिन इन 6 महीने का जो गैप होता है, ठीक है, उस 6 महीने के गैप के अंदर आपकी टर्म्स बदल जाती हैं एक एंड से, और रोल आउट होने में टाइम लगता है उन चीज़ों को। तो आपको थोड़ा बहुत टर्म्स भी पता होना चाहिए कि इसके सिनोनिम्स में अगर बोलूँ तो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन का आप कैसे यूज़ करोगे, तो आप बोल सकते हो कि CTR इंप्रूव करता है हमारे एक्सटेंशन के बारे में आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। फिर अब बात आती है हमारी 18th क्वेश्चन की, विच इज व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बजटिंग एंड बिडिंग इन गूगल एड्स। सो एक मैं बोलूँगा कि नोट सो एडवांस, लेकिन बिगनर से थोड़े ऊपर का क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बजटिंग की, कि हम किस तरीके से अपनी बजटिंग करके चलेंगे, क्या हम रखने वाले हैं चीज़ों को। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप बता सकते हो कि जी अगर मेरा डिस्प्ले कैंपेन है और मैं सर्च भी यूज़ कर रहा हूं तो कितने % की बजटिंग में रख के चलने वाला हूं, कितना मैं डिस्प्ले पे करूंगा, कितना मैं इस पे करूंगा, कितना मैं रीमार्केटिंग पे करूंगा। तो ये फिर अगेन नई टर्म आ जाएंगे। अब आपसे पूछता है कि रीमार्केटिंग क्या होता है, रीमार्केटिंग लिस्ट आप कैसे सेटअप करोगे, वो भी डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं 19th क्वेश्चन की बात करूं विच इज अवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सो ये है हमारा हाउ डू यू यूज द एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल इन गूगल एड्स। तो आपको बताना है इसको आप कैसे यूज करते हो। ठीक है, सिंपली इसका सीधा आंसर है, आप हाउ जब आ रहा है तो आपको पता है कि कैसे करना है, तो आप उसका भी बता सकते हो जी हम यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या क्लिक करते हैं टूल्स के अंदर, टूल्स एंड सेटिंग के अंदर हमारा एड और प्रीव्यू। तो इसका आंसर मैं आपको डिटेल में होगा वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अब बात करते हैं हमारे 20th क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। सो बिगनर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद चेंजेस एंड अपडेट टू गूगल्स। सो आप कैसे वो आपके ऊपर है इसका क्या आंसर दोगे आप, तो दिस इज योर चॉइस। सो
अभी अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इसके लिए बोलूंगा कि मैं गूगल का जो हमारा थिंक विद गूगल है मैं उसको यूज करता हूँ। गूगल एड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैं उसको यूज करता हूँ। तो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, आप ब्लॉग्स बोल सकते हो, आप जो भी आपके दिमाग में जिस चीज का सोर्स आप ले रहे हो आप उसको युवा बता सकते हो। हम इन चीजों के थ्रू हमेशा अप टू डेट रहते हैं और इससे हम अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प लेते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे गाइस जो आप लोगों को रियली हेल्प करेंगे, ठीक है। और इवन आप इंटरव्यू साइड से तो आप इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, ठीक है। और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो यू कैन लाइक अगर आपने इन 20 क्वेश्चंस को समझा है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली योर चांसेस विल बी सुपर हाई टू बी सेलेक्टेड इनटू द इंटरव्यू। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। प्रेस कर सकते हो बेल आइकन को, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इनके आंसर्स के साथ होगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।